वो मुझे बताएं, वो आपने 15-16 दिन पहले एक वीडियो की थी कि पाकिस्तान और चाइना जो है वो कोई मशक़ें इनकी इकट्ठी हुई हैं फ़िज़ाई। हाँ बिल्कुल, मशक़ें जो हैं वो भी कंक्लूड हो रही हैं और बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि जिस जगह पे हो रही हैं, जिस मकाम पे हो रही हैं, 2017 में इस एयरबेस का जो है वो इफ्तिताह हुआ था ठट्ठा के करीब, और बॉर्डरिंग एरिया बनता है भारत के साथ गुजरात का। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप फर्स्ट टाइम उसको उस पर इस किस्म की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। ये वैसे एक जिसे कह सकते हैं कि बड़ी रूटीन की एक्सरसाइजेस हैं, शाहीन की सीरीज़ है। शाहीन नाइन्थ एक्सरसाइजेज हो रही हैं भोलरी जो एयरबेस है वहाँ से, और उसमें ऑफिसर्स चाइना के तैयारे, पाकिस्तान के तैयारे, और जो सबसे अहम चीज़ है जो इंटर ऑपरेटेबिलिटी है कि मिलकर एक क्योंकि आपने फॉर्मेशंस बनानी होती है, मनूवरिंग करनी होती है, तो चीनी और पाकिस्तानी पायलट जो हैं वो इकट्ठे, कि हमें अगर लड़ना पड़ जाता है तो हम इकट्ठे लड़ने की प्रैक्टिस करें ना। ये मैसेज किसके खिलाफ है? क्योंकि दूसरी तरफ से इंडिया कहता है कि हम एक टू फ्रंट वॉर की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम अपने राफेल तैयारे उड़ाकर बैक वक्त चाइना और पाकिस्तान का मुकाबला करेंगे। नाउ दिस इज़ देयर क्लेम। अब चाइना और पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं वो इकट्ठे तरबियत कर रहे हैं, एक दूसरे की जो बेसिकली मशीन है ना, जहाज़, उसको चलाने की तरबियत भी साथ साथ हासिल कर रहे हैं। जो जाहिर है कि वहाँ पर जो उनके तैयारे मौजूद हैं, यहाँ पर पाकिस्तानी तैयारे मौजूद हैं, उनकी जो मशीनरी है वो तो डिफरेंट है, तो उसके ऊपर वो चला रहे हैं। फिर उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर जिस वक्त आए थे, इन एक्सरसाइजेज से बिल्कुल पहले की बात, और ये तकरीबन 15 दिन तकरीबन जारी रही हैं ये एक्सरसाइजेस। तो 15 दिन की एक्सरसाइजेज से पहले, एक हफ़्ता पहले जो है वो जनरल वे फैंग वो आए थे इस्लामाबाद, और उन्होंने मुलाकात की थी GHQ में जनरल कमर जावेद बाजवा से, DGISI से। फिर उन्होंने इस्लामाबाद में सदर से, वज़ीर आज़म से मुलाकातें की। उसमें जो एक चीज़, और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के साथ, उसमें एक चीज़ बड़ी उभर कर सामने, दो चीज़ें आई थी। एक तो जो उसकी जो टेक अवेज हैं, एक मुआहदा हुआ पाकिस्तान और चाइना के दरमियान मिलिट्री टू मिलिट्री कॉपरेशन को, ताउन को इन्हांस करने का, और दूसरा उसमें जो बात हुई थी वो शेयर्ड सिक्योरिटी विजन। अब ये जो लफ्ज़ है शेयर्ड सिक्योरिटी विजन, यानी कि पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका दिफाई जो नज़रिया है कि एक दूसरे का दिफा, कि पाकिस्तान चीन के ऊपर किसी के भी हमले को अपने पर हमला तस्वुर करे, और चाइना पाकिस्तान पर हमले को खुद पर हमला तस्वुर करके मिलकर लड़ें, उसके लिए जॉइंट स्ट्रेटजी। नाउ दिस इज़ वेरी डिफरेंट। 1962 की चाइना की इंडिया की वॉर देख लें, उसमें चाइना जो है वो, उसके कोई गिले शिकवे होंगे। 65 की वॉर में हमारे कोई गिले शिकवे होंगे कि आपने हमारा यूँ साथ नहीं दिया, उन्होंने कहा आपने हमारा यूँ साथ नहीं दिया। 71 में कोई और शिकवे होंगे। लेकिन अब अगर आप ये कह रहे हैं, उसकी वजह क्या है कि लास्ट ईयर 2019 के 5 अगस्त को एनेक्सेशन के बाद चीन के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, उनके वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर, उनके आर्मी चीफ जो उस वक्त थे जनरल बिपिन रावत, अमित शाह जो उनके वज़ीर दाखिला हैं, नरेंद्र मोदी ख़ुद, इनकी तरफ से तवातुर के साथ कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं। एक स्टेटमेंट 1994 की करारदाद के एक्साई चिन्ह गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर ये हमारे हैं और हमने इनका कंट्रोल लेना है। दूसरा 1962 की इनकी सिमिलर करारदाद है, उसको उन्होंने रिपीट करते हुए कहा है कि ये भी हमारा, ये भी हमारा, ये भी हमारा है, और हमने ये हासिल करना है ना। अब उसके जवाब में, इसमें एक तो एक्साई चिन्ह तो चले चाइनीज़ कंट्रोल में है ना इस वक्त, जो गिलगित बल्तिस्तान है और आज़ाद कश्मीर है ये तो पाकिस्तान के पास है। अब यहीं से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ने गुजरना है। इस मंसूबे के खिलाफ एक ओपन थ्रेट क्रिएट किया भारत ने। उसके जवाब में चीन और पाकिस्तान, ये कितना मुश्किल है, 7000 तकरीबन किलोमीटर बनता है मेरा ख्याल है, जो जॉइंट बॉर्डर है पाकिस्तान और चाइना का भारत के साथ। इतने बड़े बॉर्डर के ऊपर तकरीबन आप समझ सकते हैं कि जो उनका लैंड है उसका 70-75% अदर देन म्यांमार और बांग्लादेश, उसके अलावा भारत जो है वो पाकिस्तान और चाइना से घिरा हुआ है। बांग्लादेश, जो भूटान और नेपाल है, वो तो मैटर नहीं करते क्योंकि उनके बिल्कुल पीछे चाइना खड़ा है। तो ये इतने बड़े बॉर्डर के ऊपर भारत को किस किस्म की जो है वो, अब आप देख लेना 50-50 हज़ार खड़े हुए हैं दोनों साइड पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। वहाँ पे लद्दाख में सब सूरत हाल क्या है ये भी बता दें। लद्दाख में, ले का मैं आपको बताऊँ, आप जाएँ LEH, ले लद्दाख का कैपिटल है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ ही है। वो तकरीबन 11,000 फुट की बुलंदी पर है, 11,000 से कुछ ऊपर है। 11,000 फुट की बुलंदी पे आप उसका ज़रा जाके ना लिखें ले टेम्परेचर,
आपको मैं आज चेक कर रहा था -14 है, -14 है। अब यहाँ से जब आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के मकाम की तरफ जाते हैं, आप देखते हैं कि जैसे जैसे बुलंदी बढ़ती जा रही है टेम्परेचर गिरता जा रहा है। यहाँ पर -15 से -40 अगला पूरा एक महीना चलना है। वो भारतीय आर्मी चीफ जो हैं वो बुध के रोज़ गए ले, उन्होंने वहाँ पर केक और स्वीट्स मिठाइयाँ बांटी हैं। हुआ क्या, 18 तारीख को, मैं ये तस्करा कर चुका हूँ अपने एक वीडियो में, क्विकली बता देता हूँ कि 18 दिसंबर को इनकी जो बॉर्डर वर्किंग ग्रुप है, मैकेनिज्म है, उसके तहत वो कोशिश कर रहे थे कि डिसएंगेजमेंट और डीएस्केलेशन यानी कि तनाव के खात्मे के लिए और फौजें पीछे हटाने के लिए कोई बात तय हो जाए। वो नहीं हुई। बहुत उम्मीदें थी भारतीय फौजियों की भी, जाहिर है चीनी फौजियों की भी होंगी, लेकिन आप इसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखें, जो राहुल गांधी हैं उन्होंने डिफेंस कमेटी के इजलास से वॉकआउट किया है। और किस बात पे कि उनको बात नहीं करने दे रहा था चेयरमैन किसका, बीजेपी का। राहुल गांधी बात क्या कर रहे थे, आप उठा के राहुल गांधी की जो गुफ्तगू है, इनसाइड जो डिटेल्स अब सामने आई हैं वो उठा के देख लें। राहुल गांधी ने कहा कर क्या रहे हैं, आपको पता है कि फौजी की हालत में आपने बिठाया हुआ वहाँ पे एट्रिशन रेट, बीमार पड़ रहा है, रेस्पिरेटरी इलनेसेस हो रही हैं, उसको जो बीमारियाँ हैं, मैं उसमें बीमारियों की लिस्ट भी गिनवा चुका हूँ कि इस टेम्परेचर, सब जीरो टेम्परेचर्स पे क्या सूरत हाल होती है। राहुल गांधी को, क्योंकि वहाँ पे वो डिस्कस क्या कर रहे थे भारतीय डिफेंस कमेटी में कि जो सर्विसेज हैं इन तीन सर्विसेज की ना यूनिफॉर्म्स हमने अपग्रेड करनी है। राहुल गांधी ने कहा आप यूनिफॉर्म्स बाद में अपग्रेड करने का सोचना, आपका 50,000 फौजी शेल्टरलेस, तकरीबन ऐसी सिचुएशन है, बहुत कम शेल्टर्स अवेलेबल हैं, बहुत कम। और जब और उसने फिर साथ में गिनवाया कि चीनी साइड पर वो अपने फौजी को एक एक जो जगह पर मौजूद है उसको खाने पीने की फ्रेश अशिया ड्रोन के ज़रिए सप्लाई कर रहे हैं। उनके लिए जो टेंट्स उन्होंने बनाए हैं वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जहाँ पर -20 से -40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, वहाँ पर वो अपने चीनी फौजी को 15 सेंटीग्रेड में रख रहे हैं। उसको जिस किस्म की फैसिलिटी दी हुई है आप फैसिलिटेट करें। फिर वो एक बेसिकली जो है ना वो कोशिश थी कि इंडियन आर्मी चीफ वहाँ जाएं, हौसला बढ़ाएं, उनको कहें कि वो, तो इनके पास जो सहूलियात है वो कम है भारत वालों के पास। भारत के पास जाहिर है भारत तैयार नहीं था ना इस स्टैंड ऑफ के लिए। उसकी वजह ये है सदीक जान साहब कि भारत के जो एक्टिव सेक्टर्स हैं जहाँ पर इस किस्म के टेम्परेचर है, वो सबसे जो जाहिर है कि नोन है सियाचिन और कारगिल में आपका क्या ख्याल है कि इन्होंने 1 लाख बंदा जो है वो फौजी खड़ा करके उसको एक्लेमेटाइज किया हुआ है। एक्लेमेटाइजेशन एक प्रोसेस होता है, आपको मौसमी हालात के साथ आपकी बॉडी का इंटरेक्ट करना, ये एक साइंस है पूरी। जो आपने ग्राउंड एरियाज़ में से, गैरिसन्स में से फ़ौजी निकाला है, जो मैदानी इलाकों में, गर्म इलाकों में, राजस्थान, लोंगेवाला, कोई किसी और जगह से आपने वहाँ से फ़ौज को पुल आउट किया, क्योंकि जाहिर है कि आप एक ही बंदे को मुसलसल नहीं चला सकते इतने सख्त मौसम में। आप उसको लेकर आते हैं, 21 दिन का प्रोसेस है एक फ़ौजी को एक्लेमेटाइज करने का। किस तरीके से आप उसको लाएंगे, पहले आप उसे 11,000 फुट की बुलंदी पर 7 दिन रखेंगे, 7 दिन आप उससे वॉक करवाएंगे, सामान उठवाकर हल्की फुल्की जो है उससे एक्सरसाइज करवाएंगे, उसकी बॉडी 11,000 के काबिल होगी। फिर उसको आप 13,000 पर लेके जाएंगे और फिर आप ले जाके उसको रैकन ला और पेंगोंग सो और उन एरियाज़ में जहाँ पर जो है वो फ़िज़ा जो बेसिकली ऑक्सीजन है उसका तनासुब हवा में कम होता है। तो ये एक बड़ा प्रोसेस है, इसको समझने की ज़रूरत है। भारत जो है उसके लिए कोई आसान नहीं है और चाइना के लिए भी आसान नहीं है, लेकिन चाइना तैयार था इसके लिए। उनके गैजेट्स देख के पता चलता है, उनकी तैयारी देख के पता चलता है। भारत के ऊपर तो आया है ना, ये नाजिल हुआ है, तो भारत इसके लिए तैयार नहीं था। चलें जी, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी साहब से। हमने जो आपने पहला पार्ट देखा था उसमें तो हमने बात की थी कि चाइना के सफ़ीर की जो मुलाकात हुई जो शेख अकरम अब्बासी साहब, एहसन इकबाल साहब और मरियम औरंगज़ेब साहिबा के साथ, और दूसरा जो पार्ट था इसमें हमने बात की लद्दाख की सूरत हाल और पाकिस्तान और चाइना की कुर्बत, ये भारत के लिए किस हद तक ख़तरनाक है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकीम हम सब का हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।